मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम शशि सिंह है और मैं आपसे मुखातिब हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। आज मैं आपसे कुछ तथ्यों से अवगत कराने के साथ ही जागरूकता के लिए भी बात करना चाहूँगी, जिसके लिए मैंने आज इस यूट्यूब के माध्यम से आपसे अपनी बातें शेयर करना ज़रूरी समझा। देखिए, जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन सबके जीने का तरीका अलग-अलग होता है और चूँकि मेरा तरीका मुझे अच्छा लगता है, मैं वो करती हूँ। शायद आपको जैसा भी लगे। मैं बात करती हूँ लखनऊ से सटे हुए बाराबंकी ज़िले की। बाराबंकी ज़िला और लखनऊ शहर एकदम एक इंदिरा नहर से डिवाइडेड है और उसके बाद वो बाराबंकी ज़िला आता है। देवा शरीफ वहाँ पे एक ऐसी जगह है जो कि स्थापित है। वहाँ मेला लगता है। सब जानते हैं यहाँ पर देवा शरीफ के बारे में। देवा शरीफ के पास ही एक मेहरौंड गांव है। मेहरौंड गांव एक बहुत बड़ी आबादी का गांव है। ये ग्राम सभा है। इस ग्राम सभा में सेमरा गांव में अभी नया बसा नगर फूले नगर, इसकी कहानी बता रही हूँ आपको। ये कहानी है फूले नगर की, जो बाराबंकी जिले में सेमरा गांव के पास आउटर विंग में एकदम उपेक्षित सा पड़ा हुआ इलाका है। और यहाँ पर एक विद्यालय है। इसकी बात करने के लिए मैंने आपसे आज मुखातिब होना ज़रूरी समझा, क्योंकि शिक्षा ही सूर्य है, ऐसा मेरे पिताजी कहते थे। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि शिक्षा ही सूर्य है, हर व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा के लिए हमारे जो विद्यालय हैं, बेसिक एजुकेशन जहाँ से शुरू होती है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, तो मैं एक ज्ञानार्जन स्कूल की बात करती हूँ, जो पहले प्राथमिक विद्यालय था और बाद में वो जूनियर हाई स्कूल बना। और ये विद्यालय लगभग 55-56 साल पुराना बताया जाता है। 55-56 साल का मतलब होता है कि एक लंबा दायरा, बहुत बहुत लंबा समय। लेकिन ये विद्यालय मैंने जब देखा, मेरा इस मेहरौंड गांव के इस इलाके से मेरा जो सामना हुआ, एक ज़मीन के माध्यम से हुआ। एक हमारी परिचित थी, वो अपना प्लॉट दिखाने ले गई कि देखिए यहाँ पर अच्छी जगह है, आप भी लीजिए। 7 साल पहले, तो 7 साल पहले जब मैं वहाँ गई तो फिर मैंने इस बिल्डिंग को देखा। मैंने कहा ये क्या है, कहीं ये स्कूल है? तो स्कूल है तो उसका कहीं कोई बोर्ड नहीं था, कोई बोर्ड नहीं था। एक लंबी सी लाइन लगा करके कमरों की कतार थी और वो भी टूटे फूटे, मतलब टूटे फूटे बाहर से देखने में पुराने से लगते हुए, ऊपर उसके पेड़ पौधे लगे हुए पुराना बिल्डिंग था। तो मैं सोची कि कोई होगा सरकारी स्कूल, उपेक्षित पड़ा होगा। मैं अब तक यही समझती थी। और जब भी वहाँ से गुजरती थी, देखती थी कि विद्यालय है, इसका ना कोई बोर्ड है, ना कोई आसपास बाउंड्री, ना कोई पेड़ लगे हैं। तो ये अजीब सा मुझे लगता था कि स्कूल तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या ही पढ़ाई होती होगी। फिर एक प्लॉट के माध्यम से फिर मेरा वहाँ पर जब जाना आना हुआ, तो वहाँ के व्यवस्थापक महोदय से मेरा सामना हुआ। वो खुद आए थे बातचीत करने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब मैंने सुना कि वो वहाँ के प्रबंधक हैं और स्कूल चलाते हैं, तो मैंने कहा कि सर, मैं तो जानना ही चाह रही थी कि आपका ये जो स्कूल है, सरकार से कुछ मदद क्यों नहीं लेते हैं? आपका सरकारी स्कूल कितनी कंडीशन ख़राब है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा प्राइवेट स्कूल है। तो मैंने कहा प्राइवेट स्कूल अगर है तो कितना पुराना है? तो कहें ये 55-56 साल पुराना। उन्होंने बड़े गर्व से बताया कितने साल पुराना स्कूल है और इसमें हज़ारों विद्यार्थी पढ़ा करते थे, अभी भी आते हैं। तो मैंने कहा हज़ारों लोगों को आप बैठाते कहाँ होंगे? ये तो जगह बहुत थोड़ी सी है। फिर मैंने उनसे बात करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे इस इलाके में ना बिजली है, ना पानी है, ना ही जल निकासी के लिए प्रॉपर कोई सवाल ही नहीं उठता। ज़मीन है जहाँ भी पानी बह जाए। नल की व्यवस्था नहीं है, सड़क नहीं है, पुलिया टूटी है। इट मीन्स कि बच्चे आए तो आए कहाँ से? थोड़ा लंबा होगा, लेकिन बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इंदिरा नहर से रास्ता जाता है, उतरता है विद्यालय की ओर। कभी आप इस रास्ते पर आएँ, आप देखें कि दोनों तरफ बबूल के पेड़ लगे हुए हैं और एक एक सिर्फ रास्ता बना हुआ है, वो उबड़-खाबड़ बेतरतीब सा बना हुआ रास्ता है। दोनों तरफ बबूल के पेड़ दूर तक लगे हुए हैं।
उन बबूलों से आप जब निकल करके बाहर जाएंगे, जब जाएंगे तब आपको दिखेगा विद्यालय की बाउंड्री नहीं दिखेगी, स्कूल दिखेगा सीधा, एक दीवार की तरह बना हुआ पूरा सीधा स्कूल, कमरे कमरे बने हुए हैं। अभी 1.5-2 साल पहले वहाँ पर एक थोड़ा साइड में 2-3-4 कमरे का नया निर्माण कराया गया, उस पर भी प्लास्टर नहीं हुआ, अभी अधूरा है, बस इतना सा, अभी 2-3 साल पहले बना है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इस बात को सभी लोग वहाँ के देख रहे थे, कभी किसी ने इस समस्या को क्यों नहीं समझा? अगर समझा होता तो वहाँ पर बिजली होती तो हमारे वहाँ पे बच्चे पंखे के नीचे बैठ करके पढ़ते। वहाँ पे कच्ची फर्श है, बैठने के लिए कच्ची फर्श है कमरे की, अब पक्की की जा रही है। अब प्लास्टर भी वहाँ पर आप देखेंगे किया जा रहा है, प्लास्टर हुआ है अभी 1-2 महीने से। क्यों हमारे बच्चे सारी सुविधा होने के बाद भी लखनऊ राजधानी के बगल में रहते हुए क्यों ऐसे विद्यालय में 50, 55, 56 साल पुराने विद्यालय में पढ़ने को मजबूर हैं, जहाँ पे ना बिजली है, ना नलके का पानी है, हर घर जल, हर घर नल? ये स्कीम कहाँ गई? चिराग तले अंधेरा। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, पक्के रास्ते बिल्कुल नहीं हैं, और पुलिया टूटी है, वहाँ से भी कोई प्रॉपर जा आ नहीं सकता, बड़े संभल के गुजरना पड़ता है। उस पुलिया के बीच में सुराख सा हुआ, कभी भी बैठ सकती है वो पुलिया। तो ये व्यवस्था क्यों की गई? इसके लिए जब मैंने आवाज़ उठानी शुरू की, इसलिए कि बच्चे वहाँ पर एक अच्छे माहौल में हमारे बच्चे पढ़ करके बड़े हो सकें। बबुरी गांव, वहाँ के बच्चे भी पढ़ने आते हैं, आसपास के सारे इलाके के बच्चे पढ़ने आते हैं। आप वीडियोस में भी देखेंगे कि कितने बच्चे एक ही तरफ निकल रहे हैं, चारों तरफ का वीडियो नहीं बताया गया। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि मैं कोई सवाल सरकार पर नहीं उठा रही, क्योंकि सरकार को जब चीज़ों का पता लगेगा तो वो उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। बताया ही नहीं गया, छुपाया गया। क्योंकि जब मैंने ये समस्या उठाई एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, तो मेरे पास जिम्मेदार लोगों का एक फ़ोन आया कि आपको क्या क्या चाहिए हमें बताइए, हमें पता चलेगा तो हम करेंगे, क्योंकि इसको छुपाया गया है, कोई देखने ही ना पाए कि विद्यालय ऐसा है। तो मैं आपके माध्यम से आपको जागरूक करना चाह रही हूँ और सबको बताना भी चाह रही हूँ कि आपके आसपास आप देखिए, आप अपनी नागरिक होने की एक जिम्मेदारी निभाते हुए जितने भी लोग हैं मैच्योर हैं, वो देखिए कि कहीं कोई चीज़ गड़बड़ तो नहीं है जो कि ठीक की जा सकती है। आप लोग आवाज़ उठाइए, आप लोग उसको बताइए। जिम्मेदार जो भी वहाँ के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, आप उनसे बात कीजिए। आपकी सिर्फ बात करने से, कहने से ज़रूर वो सुनेंगे और वो समस्या हल होगी और एक बेहतर प्लेटफॉर्म सभी को जीने के लिए मिलेगा। मेहरौन गाँव है और ये ग्राम सभा है बाराबंकी की। तो मेहरौन में ये जो सेमरा से लगा हुआ एरिया, फूले नगर, सेक्टर 1 और 2, इसमें विद्यालय है ज्ञानार्जन जूनियर हाई स्कूल। इसके देखभाल के लिए जो लोग हैं कृपया वो भी कोशिश करें। बिजली, पानी, रास्ता सही हो, पुलिया पक्की निर्माण हो, और उपेक्षित पड़े हुए तालाब को, जिसको कि लगभग पार्ट दिया गया है, वो एकदम लेवल में पार्ट दिया गया है, गड्ढा तालाब का वहाँ पे दिखता ही नहीं है। वो तालाब बहुत बड़ा सा तालाब है, उसके सुंदरीकरण के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। वो भी कम से कम होना चाहिए कि कम से कम वो इलाका जो दिखना चाहिए वो नहीं है, वो एक निर्जन सा पड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने उसके विकास के लिए एक फूले नगर उसको नाम दिया कि फूले नगर है, वो शिक्षा के प्रतीक हैं। शिक्षा आएगी तो समृद्धि आएगी। और मेरे प्यारे देशवासियों, ये देश आपका है, ये प्रदेश जो जहाँ रह रहा है वो उनका है, जो उनका निवास स्थान है, उसके आसपास की जगह वो आपकी ही हैं। और उसको कैसे सजाया जाए, संवारा जाए, संजोया जाए और संभाला जाए, सुंदर बनाया जाए, ये हमारी और आपकी दोनों की ड्यूटी बनती है, ना कि सिर्फ सरकार के पास पावर है काम करने का, आपको उन्हें बताना पड़ेगा। जागिए, अपने आसपास देखिए क्या ऐसा है जिसे आप छोटी सी कोशिश से ठीक कर सकते हैं। बस कहते हैं ना कि अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, मतलब खुद ही बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। आइए मिलते हैं, साथ चलते हैं
और विकास की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हैं। आसपास जो भी है हमारे, उसे हम कितना अच्छा कर पाते हैं, इस पर काम करें। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।